हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर VBU हजारीबाग में एडमिशन लेना चाहते थे या फिर अपना एडमिशन ले चुके हैं, या फिर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैंडिडेट अभी तक 2023 में एडमिशन लेना चाहते थे और अभी तक एडमिशन किसी कारणवश या तो गलती से छूट गया, या तो आप एडमिशन पेमेंट नहीं कर पाए, या तो आपको सब्जेक्ट आपके अनुरूप नहीं मिला। अगर आपको फिर से यहाँ पर अभी भी मन है कि VBU के अंदर किसी भी कॉलेजेस में अगर एडमिशन पोर्टल खुलता तो हम एडमिशन ले लेते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंप्लीटली एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ कंप्लीट डिटेल हम बताएंगे कि कब तक आप आखिर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और VBU का साइट भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा साइट यहाँ पर बना दिया गया है। अब इंटरफेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे यहाँ पर अपडेट को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं 2023 से 27 सेशन में ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट UG भी बोल सकते हैं, 2023 में एडमिशन नहीं ले पाए, चाहे वो कोई भी ऑनर्स है, आपके पास एक और मौका बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन ले किसी भी कारणवश, तो आप यहाँ पर अभी भी एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन VBU हजारीबाग की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कब है लास्ट डेट, कितना है अप्लाई फीस और कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे चांसलर पोर्टल पे, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 नवंबर यानी कि कल के ही दिन यहाँ पर अपडेट निकाला गया है और लिखा हुआ है VBU यूनिवर्सिटी हजारीबाग ऑल कॉलेजेस के लिए UG 2023 एडमिशन नोटिस है। लास्ट एडमिशन नोटिस फॉर FYUGP सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 27 के लिए, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया है कि ये आपका लास्ट नोटिस है, ठीक है। इसके बाद कोई भी नोटिस नहीं निकाला जाएगा क्योंकि टाइम काफ़ी आगे तक चल गया। और अगर आप आगे बात करोगे फिर से एडमिशन खुल जाए, ऑफलाइन एडमिशन होगा या फिर ऑफलाइन एडमिशन भी हो सकता है बाद में, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बात को आप पूरी अच्छी तरीक़ा से दिमाग में अपना डाल लो, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपको लास्ट एडमिशन का कोई भी अपडेट नहीं आएगा 2023-24 के लिए, क्लियर है। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, किसी कारणवश कहीं भी आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर PDF को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको आगे का अपडेट बताते हैं। दोस्तों, आपको आशा है कि नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग सभी लोगों का एडमिशन यहाँ पर हो ही चुका होगा, बट यहाँ पर बच वही लोग कैंडिडेट गए होंगे या किसी कारणवश किसी को पता नहीं होगा, छूट गए होंगे, या फिर कहीं अप्लाई किए होंगे, उनका नाम नहीं आया होगा, या एडमिशन पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनका एडमिशन कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। यही सब रीज़न रहा होगा आपका एडमिशन नहीं होने का, ठीक है। जो भी है आपको मैं बता दूँ, ये आपका लास्ट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या अपडेट है वो देख लीजिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 1 23 से 27, और यहाँ पर बाकायदा एक चीज़ लिख दिया गया है कि ये लास्ट एडमिशन नोटिस है, यानी कि इसके बाद कोई चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ पर फिर से पोर्टल खुलेगा एडमिशन के लिए, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर, फॉर द सब्जेक्ट इन विच नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव इज लेस देन द मार्जिनल ग्रेटर देन नंबर ऑफ सीट्स। कहने का मतलब, अगर कोई सी कॉलेजेस में 500 सीट है और अगर वहाँ पर 300 ही अप्लाई हुआ था अभी तक, यानी कि ये का फिफ्थ टाइम पोर्टल खुल रहा है, तो 4th टाइम तक अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए 300 सीट ही भरा था, तो जो 100 सीट आपका वैकेंट है सिर्फ उसी में यहाँ पर पोर्टल खुलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सीट कंप्लीटली फुल हो रखा है तो उनका सीट यहाँ पर ओपन नहीं किया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप अपने हिसाब से एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपके लिए अच्छा है कि आप कोई भी ऑनर्स लेकर पढ़ लोगे, अच्छा आपको मिल जा रहा है, नहीं तो आप एक साल अपना वेस्ट कर दोगे, ये आपके लिए अच्छा है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर आपको अपना का पसंद या सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन वाला भी सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाता है तो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के लिए भी यहाँ पर खोला गया है, ठीक है। अंडर VBU यूनिवर्सिटी हजारीबाग फॉर एडमिशन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYU
UGP सेमेस्टर 1 23 से 27 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एप्लीकेशन आर री इन्वाइटेड थ्रू चांसलर पोर्टल। ठीक है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करना है वो आपको चांसलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। इसके साथ बाकायदा हम कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बना रखे हैं कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, देन आपका एप्लीकेशन पेमेंट करोगे, देन आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका यहाँ पर जो है एडमिशन पेमेंट करोगे, देन आपको रोल नंबर क्लास में जाकर यानी कि कॉलेज में जाकर ले लेना है। कंप्लीट वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंप्लीट वीडियो आप जाकर देख ले कि कैसे अप्लाई करना है अगर अप्लाई नहीं करने जानते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये नोटिस सिर्फ VBU हजारीबाग के लिए है, आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत लोगों का कमेंट था कि सर अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, क्या एक बार भी पोर्टल खोला जाएगा क्या? तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया है कि उनके लिए पोर्टल यहाँ पर खोल दिया गया। बाकी जो एडमिशन लेना था पहले वो ले चुके हैं, वो निश्चित हो चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर प्रोसीड किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आप देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन 8 नवंबर 2023 यानी कि आज से। ठीक है, कल आपका 7 तारीख था, आज से आप यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हो। दूसरा है लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो VBU के कोई भी कॉलेजेस में, वो आपका 21 नवंबर 2023 शाम 6 बजे तक का ही रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा टाइम है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर अप्लाई कर दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 10 दिन के अप्रॉक्स यहाँ पर टाइम है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ 5th प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये जो आपका एडमिशन नोटिस निकाला गया है वो 5वां बार निकाला गया है। ठीक है, तो इनका जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा? तो 21 तारीख तक यहाँ पर लास्ट डेट है और 24 नवंबर 2023 को यहाँ पर इनका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर डेट ऑफ ऑफलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इन द कॉन्सर्न कॉलेज, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करने जाएंगे? मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद, तो 25/11/2023 से लेकर 30/11/2023 तक आप अपना यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं DV। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तब तक एडमिशन पोर्टल में एडमिशन पेमेंट का आपका ऑप्शन नहीं आएगा, और जब तक एडमिशन पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन क्या है? तो देख लीजिए 25/11/2023 से आप 2 दिसंबर 2023 तक शाम 6 बजे तक एडमिशन पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रोसेस है एडमिशन लेने का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ध्यान से देखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे 300 रुपये का पेमेंट करोगे। क्लियर है? जैसे ही करोगे उसके बाद आपका कुछ दिनों के बाद यानी कि 24 तारीख को आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा उसके बाद 25 तारीख से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि अपना कागज़ लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना यहाँ पर जो भी कॉलेज है वहाँ पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वहाँ पर एडमिशन पोर्टल यहाँ पर खोल दिया जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे उसके बाद यहाँ पर एडमिशन पोर्टल आपका खोल दिया जाएगा। पे नाउ का ऑप्शन आएगा एडमिशन पेमेंट पे करने का। एडमिशन पेमेंट पे कर दोगे देन आपका यहाँ पर जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और क्लास में जाकर रोल नंबर यानी कि कॉलेज में जाकर रोल नंबर ले लेना है। तो सार यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल कितना प्रोसेस है? तो पहला जो प्रोसेस है दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरना है, उसके साथ साथ 300 का पेमेंट करना एप्लीकेशन का। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद कागज़ का वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज में जाकर यानी कि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद एडमिशन पेमेंट कर लेना है। जब तक आप DV नहीं करवाओगे तब तक आपका एडमिशन पोर्टल के लिए पे नाउ का ऑप्शन चांसलर पोर्टल पे नहीं आएगा। एडमिशन पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद आप कॉलेज में जाकर वो जो रिसीविंग निकलेगा वहाँ जाकर रोल नंबर ले लेंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टोटल प्रोसेस की बात करें तो कितने चरणों यानी कि प्रोसेस में आपका एडमिशन होगा। तो फर्स्ट आपका एप्लीकेशन पेमेंट, सेकंड में मेरिट लिस्ट देखना है, थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 4 में एडमिशन पेमेंट और 5 में आपको जाकर रोल नंबर लेना है। तो टोटल 5 ऑप्शंस है यहाँ पर अगर हम बात करें तो। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे आओगे तो बोला गया है कि CUT के हिसाब से आपका एडमिशन लिया जाएगा। विदाउट CUT आपका एडमिशन नहीं होगा। बट जो कैंडिडेट CUT का एग्जाम नहीं भी दिए वो लोग भी भरिएगा, प्रीफरेंस CUT वाले को दिया जाएगा। बट विदाउट CUT वाले का भी एडमिशन और मेरिट लिस्ट में नाम 100% आएगा। ठीक है, तो विदाउट CUT, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, विदाउट CUT वाले 100% आप चांसेस है कि आप अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं।
एक चीज़ और है यहाँ पर, देखिए एक चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर 4th नंबर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। बोला जा रहा है इफ़ कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन एनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रीवियस मेरिट लिस्ट कुड नॉट टेक एडमिशन ड्यू टू सम रीजन गिवन एप्लीकेशन इन द कंसर्न कॉलेज कंसिडर्ड फ्रॉम 22 नवंबर 2023 हिज रिक्वेस्ट में बी कंसिडर्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 5th मेरिट लिस्ट फॉलोइंग ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। बोला जा रहा है कि इससे पहले अगर आपका कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम था तो आपका जो है 5th मेरिट लिस्ट में ही किया जाएगा, बट इसका आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं आप अगर नाम नहीं आया अप्लाई भी किए हो तो फिर से आप अप्लाई कर दो, 300 रुपये फिर से आप बर्बाद करो, यानी कि दे दो, ताकि आपका सिक्योरिटी बना रहे, बर्बाद नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी बना रहे, ताकि आपको यहाँ पर एडमिशन में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देखोगे 7 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला गया था, एप्लीकेशन नंबर यानी कि आपका जो विज्ञापन संख्या है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना सीट यहाँ पर बचा हुआ है कौन से कॉलेजेस में, ठीक है। तो देखो ये जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर आप इजीली देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स खाली है उनका यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो बेसिकली हमारा कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में है आदर्श कॉलेज राजधनवार, इनमें ऑल सब्जेक्ट्स खाली है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्ट्री का बहुत सारा क्रेज़ है, सारे कॉलेजेस में लगभग सीट फुल हो गया। मान लीजिए अगर 2 भी सीट खाली है तो भी यहाँ पर दिखाएगा कि हिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, और मान लीजिए 10 अप्लाई हो गया तो आपका हिस्ट्री में तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक से अलावा 2 सीट्स में अप्लाई करो, ठीक है। जो सीट्स में ज़्यादा क्रेजेस था उस सीट्स को छोड़कर दूसरी सीट्स में अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर चतरा कॉलेज में देख लो उर्दू, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलोसफी रेयर सब्जेक्ट नॉट बी ओपन, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स और बचे हुए वो ओपन नहीं किया गया। उसी तरह गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, उर्दू, संथाली, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स ये सारे में खाली है। इसके अलावा रेयर सब्जेक्ट नॉट टू बी ओपन, यहाँ पर जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सारी सीट्स यहाँ पर जो है वो खाली नहीं है। क्लियर है? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, PDF यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग सीट्स यहाँ पर फुल हो चुका है, बट अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे सीट्स बचे हुए हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल के लिए बता देते हैं, जैसे भद्रकाली कॉलेज इटखोरी ऑल सब्जेक्ट्स खाली हैं, छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़, तो अपने हिसाब से जो आपके लोकल के कॉलेज होंगे आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है और स्कॉलरशिप अमाउंट आपको काफ़ी हेल्प करता है पढ़ने में, घर से फीस बहुत ही कम लगता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हो, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आज अप्लाई कर लो। नहीं अप्लाई कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देखकर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो लोकल के साइबर कैफे में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आशा है इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करो, चैनल पे नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।